पोंटियानाक में लड़के की दुखद मृत्यु के बाद एक गहरा, सिहरन पैदा करने वाला डर पूरे गांव में फैल गया। अंधेरी गलियों में कानाफूसी जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसमें दावा किया गया कि पोंटियानाक आखिरकार वापस आ गई है। अजीब और परेशान करने वाली घटनाएं उस क्षेत्र को प्रभावित करने लगीं, जिससे रातें एक जीवित दुःस्वप्न में बदल गईं। उस प्राचीन पेड़ के नीचे जहां लड़का मिला था, हर रात एक डरावनी आवाज गूंजती थी। यह एक महिला की दुखद, तीखी चीख थी, जो ठंडी, शांत शाम की हवा में तैर रही थी। जो कोई भी उस आवाज के करीब जाने का साहस या मूर्खता करता, वह गायब हो जाता और फिर कभी नहीं दिखाई देता। जवाबों के लिए बेताब, एक साहसी जांच दल ने पेड़ के पास कैमरे लगाने का फैसला किया। वे परछाइयों में प्रतीक्षा कर रहे थे, इस उम्मीद में कि वे उस सत्ता का प्रमाण पकड़ सकें जो उनके शांत घर को परेशान कर रही थी। जैसे ही सुबह के 3 बजे कैमरे ने कुछ वास्तव में भयानक और अंधेरा रिकॉर्ड किया। फुटेज में सफेद कपड़ों वाली महिला दिखाई दी, लेकिन इस बार वह जमीन पर नहीं थी। वह पेड़ से उल्टी लटकी हुई थी और उसके लंबे बाल जंगल की जमीन की ओर लटक रहे थे। उसकी आंखें, ठंडी और खोखली, सीधे कैमरे के लेंस में एक तीखी, अप्राकृतिक दृष्टि से घूर रही थीं। अचानक उसने एक दिल दहला देने वाली चीख मारी, जिसने अंधेरी, सुनसान रात की खामोशी को तोड़ दिया। पलक झपकते ही वह कैमरे की ओर लपकी, ऐसी गति के साथ जो सारे तर्क को चुनौती देती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में उड़ रही हो, और कुछ ही सेकंड में उसने दूरी तय कर ली। अगले दिन जिन लोगों ने वीडियो देखा था, उनके साथ अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगीं। रात में उन्होंने अपने दरवाजों के बाहर भारी कदमों की आहट सुनी, जबकि वहां कोई नहीं था। उनकी खिड़कियों पर गहरे, टेढ़े, मेढ़े खरोंच के निशान दिखाई दिए, जिससे वे अपने ही बिस्तरों पर कांपने लगे। सबसे भयावह दृश्य दर्पण में उनके ठीक पीछे खड़े एक साये को देखना था। एक व्यक्ति ने एक बुरे सपने का वर्णन किया, जहां उसने महिला को अपने बिस्तर के ठीक बगल में खड़े देखा। उसने धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा कि उसने उसे देख लिया है और उसे उसका पीछा करना चाहिए। अगली ही सुबह वह आदमी बिना किसी निशान के गायब हो गया और अपने पीछे केवल डर छोड़ गया। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप पोंटियानाक को देख लेते हैं, तो वह आपको कभी जाने नहीं देगी। उसका श्राप उन लोगों का पीछा करता है जो उसकी चीख सुनते हैं, और उन्हें हमेशा के लिए अंधेरे में खींच ले जाता है। ग्रामीण अब लगातार दहशत में जी रहे हैं। रात होते ही अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं। वे जानते हैं कि आत्मा अभी भी बाहर है और अगली अनजान आत्मा की प्रतीक्षा कर रही है। जंगल वर्जित है, एक ऐसी जगह जहां सूर्यास्त के बाद जीवित लोग जाने से डरते हैं। पत्तियों की हर सरसराहट उसके आने जैसी लगती है, जिससे पूरा समुदाय अत्यधिक सतर्क रहता है। पेड़ का रहस्य अनसुलझा बना हुआ है, उन जिंदगियों के लिए एक काला स्मारक जिन्हें उसने छीन लिया था। कैमरे की फुटेज नष्ट कर दी गई थी, लेकिन उसके चेहरे की याद अभी भी उन सभी को परेशान करती है। कोई भी उसका नाम जोर से लेने की हिम्मत नहीं करता, इस डर से कि कहीं वह वापस न आ जाए। रात की खामोशी अब एक चेतावनी है, एक संकेत कि वह देख रही है। कई लोग दूर चले गए हैं, शापित, अंधेरे जंगलों से दूर सुदूर देशों में सुरक्षा की तलाश कर रहे हैं। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि वह उनका पीछा करती है और पूरी दुनिया में प्रतिबिंबों और सपनों में दिखाई देती है। यह अभिशाप भूगोल से बंधा नहीं है, यह उसे देखने से बंधा है। उन परछाइयों से सावधान रहें जो तब चलती हैं जब हवा शांत होती है और चंद्रमा छिपा होता है। जिज्ञासा को खुद को अंधेरे में ले जाने न दें, क्योंकि इसकी कीमत आपकी आत्मा है। लड़के की कहानी एक चेतावनी है जो ग्रामीणों की पीढ़ियों तक गूंजती है। वे अपने बच्चों को सिखाते हैं कि जब सूरज क्षितिज के नीचे चला जाए तो वे घर के अंदर रहें। सफेद कपड़ों में वह महिला एक शिकारी है, और वह हमेशा और अधिक शिकार की तलाश में रहती है। उसकी हंसी हवा है और उसके आंसू वह बारिश है जो रात में गिरती है। यदि आप कभी खुद को जंगल में अकेला पाएं, तो शांत हवा को ध्यान से सुनें। यदि आप किसी महिला के रोने की आवाज सुने, तो स्रोत खोजने के लिए पीछे मुड़कर न देखें। सत्य की खोज न करें, क्योंकि सत्य मृतकों द्वारा बिछाया गया एक जाल है। अपनी आंखें बंद रखें और अपने दिल को स्थिर रखें जब तक कि सुबह की रोशनी फिर से वापस न आ जाए। अंधेरे की आंखें होती हैं और वे कमरों के कोनों से आपको देख रही हैं। आईना एक प्रवेश द्वार है और वह आज दूसरी तरफ इंतजार कर रही है। सतर्क रहें,
क्योंकि पोंटियानाक कभी भी मनुष्यों की दुनिया से पूरी तरह से नहीं जाती है। उसकी उपस्थिति आपकी त्वचा पर एक सिहरन है, आधी रात में एक फुसफुसाहट की तरह। जांच टीम को यह बात बहुत मुश्किल से समझ आई कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने के लिए होते हैं। उन्होंने प्रतिशोधी आत्मा के कारण अपनी शांति, अपना मानसिक संतुलन और अंततः अपना जीवन खो दिया। वह गांव अब एक वीरान जगह बन चुका है, जिसे उन लोगों ने छोड़ दिया है जो आने वाले अंत से डरते थे। केवल पेड़ बचे हैं, जो वहां हुई भयावहता के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। यह किंवदंती हर बीतते साल के साथ और मजबूत होती जा रही है, जिसे कई लोगों के डर से बढ़ावा मिलता है। आत्माओं की परीक्षा न लें, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और लेने के लिए सब कुछ है। अंतिम चेतावनी सरल है, फिर भी यह सभी नियमों में सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप आधी रात में किसी महिला के रोने की आवाज सुने, तो दरवाजे न खोलें। अंदर रहें, भोर के लिए प्रार्थना करें और ध्वनि के स्रोत को कभी न खोजें। पोंटियानाक इंतजार कर रही है और वह अब आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा करीब है। यदि आप वह चीख सुने, तो अपना दरवाजा बंद कर लें और प्रार्थना करें कि वह आपके पास से गुजर जाए।